नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम rajkaज.rajasthan.gov.in वेबसाइट के बारे में बात करेंगे, जहां से हम आईपीआर भरते हैं। तो ये राजकाज की वेबसाइट है, rajkaज.rajasthan.gov.in। तो यहाँ पर कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। राजकाज जो वेबसाइट है इसके बारे में इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा जब हम rajkaज.rajasthan.gov.in वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमें कई ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले होम पेज है, उसके बाद में नॉलेज बैंक है। जैसे हम नॉलेज बैंक पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर राजकाज यूज़र मार्गदर्शिका का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इस पर हमें राजकाज जो वेबसाइट है इस पर कार्य करने से संबंधित निर्देश प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर मैं इस पीडीएफ को डाउनलोड में लगा रहा हूँ। उसके बाद में हेल्प मैनुअल एडमिन यूज़र के लिए है। उसके बाद में अचल संपत्ति विवरण से संबंधित यहाँ पर पीडीएफ है। उसके बाद फाइल ट्रैकिंग का ऑप्शन है, वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा और भी बहुत सारे मैनुअल्स यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। इसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड के अंदर अभी कुछ उपलब्ध नहीं है। उसके बाद में अचल संपत्ति के लिए यहाँ पर ऑप्शन है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ डिपार्टमेंट का नाम, ये फाइल जो हमने डाउनलोड में लगाई थी वो यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। इस तरह से हमें यहाँ दिखाई दे जाएगा जो हमने डाउनलोड किया है, सारा इसमें डिटेल है। आप भी इसको यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये संबंधित निर्देशिका है राजकाज से रिलेटेड, जहाँ पर हम आईपीआर भरते हैं। आईपीआर से संबंधित इसमें संपूर्ण जानकारी दिखाई गई है, किस तरह से भरना है, किन किन कार्मिकों को भरना है और इसके क्या बेनिफिट हैं। रिवाइज आईपीआर कब भरी जाएगी, यानी कि आईपीआर को हर वर्ष ऑप्शन मिलता है रिवाइज करने का। तो किसी ने गलत भर दी है तो गलत आईपीआर को सही करने के लिए रिवाइज आईपीआर का ऑप्शन भी हमें उपलब्ध होगा। ये सारी जानकारी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। अचल संपत्ति का ब्यौरा किस तरह से भरना है, उसके बाद में अगर हमें प्रोफाइल अपडेट करनी है तो किस तरह से हम प्रोफाइल अपडेट करेंगे। शून्य संपत्ति की आईपीआर हम भरना चाहते हैं तो शून्य संपत्ति की आईपीआर हम किस तरह से भरेंगे। अगर हमारे पास में संपत्ति है तो उस संपत्ति के लिए आईपीआर हम किस तरह से भरेंगे। यहाँ पर सारी स्टेप इस पीडीएफ में दिखाई गई है। किस तरह से हम राजकाज सॉफ्टवेयर जो हमारा प्ले स्टोर पर उपलब्ध है उसमें आईपीआर भरेंगे और उसके बाद में यहाँ पर सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न भी हमें मिल जाएंगे कि किस तरह से आईपीआर क्या है, आईपीआर कैसे भरें, आईपीआर भरने के क्या फ़ायदे हैं, अगर आईपीआर नहीं भरते हैं तो कर्मचारी को क्या दिक्कत हो सकती है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं, पूरी पीडीएफ है और ये पीडीएफ सारी जानकारी हमें देगी किस तरह से हम अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से भर सकते हैं। राजकाज आईपीआर नाम से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें यहाँ से आप आईपीआर भर सकते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर और ऑप्शन भी हैं। एम्प्लॉई वाइज अगर हम यहाँ कर्मचारी आईडी डालते हैं तो कर्मचारी आईडी डालने पर उस एम्प्लॉय की आईपीआर हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। कर्मचारी का नाम, उसकी पोस्ट, कर्मचारी आईडी और उसकी भरी हुई आईपीआर हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जिस कार्मिक की आईपीआर भरी हुई है उसका यहाँ डिटेल शो हो जाएगा। और यहाँ पर डीडीओ बैच भी ऑप्शन है। डीडीओ कोड डालने पर हम ऑल जो कर्मचारी हैं सबकी डिटेल देख सकते हैं। जिन्होंने सबमिट कर दी उनकी डिटेल देख सकते हैं, जिन्होंने सबमिट नहीं की आईपीआर उनकी डिटेल भी यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से आईपीआर जो राजकाज के अंदर ऑप्शन है उस पर जब हम जाएंगे, डीडीओ कोड डालेंगे, डीडीओ कोड डालने पर जो भी टोटल कर्मचारी डीडीओ के अंदर हैं उनमें से किन किन कर्मचारियों ने आईपीआर नहीं भरी वो यहाँ पर शो हो जाएगा और कितने कार्मिकों ने आईपीआर भर दी है उन सभी के नाम भी यहाँ पर शो हो जाएंगे और सामने उस कार्मिक की आईपीआर भरने के डाउनलोड करने का ऑप्शन हमें दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधे कर्मचारी से आईपीआर न लेकर उससे संबंधित जानकारी हम यहाँ राजकाज के जो एप्लीकेशन है या राजकाज की वेबसाइट है इससे प्राप्त कर सकते हैं, rajkaज.rajasthan.gov.in। जब हम इस पर जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और इसमें हमें फोर्थ नंबर पर आईपीआर का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें हम एम्प्लॉई वाइज या डीडीओ वाइज या डिपार्टमेंट वाइज आईपीआर की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर हम डाउनलोड कर रहे हैं और डाउनलोड करने के बाद में जो आईपीआर है हमारे सामने ओपन हो जाती है। इसी तरह से हम डीडीओ कोड से पिछली जो आईपीआर भरी हुई है 2020, 2019, 2018 जो भी भरी हुई आईपीआर है वो भी यहाँ से हम देख सकते हैं। तो संबंधित डीडीओ से
जो कर्मचारियों ने आईपीआर भरी है उससे रिलेटेड डाटा भी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कर्मचारी का नाम, अपॉइंटमेंटिंग डिपार्टमेंट, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट, ईयर, आईपीआर कौन सी आईपीआर भरी, सबमिशन किया या नहीं किया, इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जिन कार्मिकों ने आईपीआर सबमिट नहीं की उनका नाम भी दिखाई दे जाएगा। जिन्होंने सबमिट की है ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे सबमिटेड, तो सबमिटेड वाला ऑप्शन यहाँ पर है, जिसके माध्यम से जिन्होंने सबमिटेड की है उनकी डिटेल यहाँ दिखाई दे जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने नॉन सबमिट नहीं की है उनकी डिटेल भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। और ऑल का अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो कॉमन में यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा कि कितने कार्मिक हैं, टोटल कार्मिक एक साथ हमें दिखाई दे जाएंगे। इस तरह से हमने आईपीआर डाउनलोड की है और ये पीडीएफ में यहाँ पर ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, यहाँ पर ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। देख लीजिए इस तरह से जैसे हम आईपीआर डाउनलोड करते हैं हमारे एसएसओ लॉगिन से, उसी तरह से यहाँ पर हमारी आईपीआर ओपन हो जाएगी और उस आईपीआर को हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर वैलिडेट का ऑप्शन आ रहा है, वैलिडेट हम कर सकते हैं और ट्रस्ट में जाकर यहाँ पर इसको वैलिडेट कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी कर्मचारी की जो आईपीआर है डायरेक्ट हम खुद डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कर्मचारी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से आईपीआर से रिलेटेड जो भी सूचना है वो यहाँ पर राजकाज की वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन से जब हम इसको सेव करेंगे पीडीएफ में तो जो ये राइट का निशान है वो परमानेंट हो जाएगा, बार बार में फिर क्वेश्चन वाचक चिन्ह नहीं आएगा। तो अगर आपको किसी को ये राइट का निशान यानी कि वैलिडेट करके भेजना है तो आप पहले इसको वैलिडेट कर लें और उसके बाद में इसे पीडीएफ प्रिंट के ऑप्शन से पीडीएफ में सेव कर लें। उसके बाद ही उस कर्मचारी को आप इसे फॉरवर्ड करें तो उस कर्मचारी के मोबाइल में भी ये वैलिडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर इसको हम बिना इस तरह से भेजेंगे यानी डायरेक्ट वैलिडेट करके प्रॉपर भेज दिया डायरेक्ट ही, तो वहाँ पर सिग्नेचर वैलिडेट शो नहीं करेगा। इस तरह से मैंने इसको पीडीएफ बनाकर भेजा है प्रिंट के ऑप्शन से, तो ये राइट का निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से यहाँ पर अगला ऑप्शन है रिपोर्ट का, तो यहाँ पर हम रिपोर्ट देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट किया। इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन आते हैं उनकी सूची यहाँ पर दिखाई दे रही है। 10 ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आते हैं, तो उसकी सूची हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई है। तो एडमिन डिपार्टमेंट है हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और उससे संबंधित सूची मिल गई है। उसके बाद कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, हम संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद में एसएसओ लॉगिन का ऑप्शन है। इस एसएसओ लॉगिन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा एसएसओ लॉगिन का ऑप्शन जो हम करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर हम आईपीआर के अंदर पहुँच जाएंगे, यानी कि राजकाज सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो जाएगा और राजकाज में जहाँ से हम आईपीआर सबमिट करते हैं वो ऑप्शन हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। क्योंकि हमने राजकाज की वेबसाइट से ही एसएसओ लॉगिन किया है तो हम सीधे ही राजकाज की वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ पर हम आईपीआर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भरी हुई हमारी आईपीआर दिखाई दे जाएगी। उसके बाद में यहाँ दूसरा ऑप्शन है मैनेज का। अभी यहाँ पर मैनेज ऑप्शन के अंदर अपडेट का ऑप्शन नहीं आया है, तो हम यहाँ से पिछला जो भरा हुआ हमारा आईपीआर है वो भी देख सकते हैं और इस साल का भरा हुआ 2022 का भी देख सकते हैं, 2021 का भी देख सकते हैं। अगर आपने 2021 से पहले भी भरा हुआ है तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये rajkaaj.rajasthan.gov.in जो पोर्टल है उस पर बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं और इसमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो ऑर्डर हैं उनके डाउनलोड करने का ऑप्शन भी हमें दिखाई देगा। होम पेज पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर सर्कुलर रिगार्डिंग ऑनलाइन सबमिशन आईपीआर रिटर्न फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इस तरह से फर्स्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये आदेश डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आप भी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आपको ज़रूरत है राजकाज से रिलेटेड कोई सूचना प्राप्त करने की, तो आप rajkaaj.rajasthan.gov.in पोर्टल पर आ सकते हैं और यहाँ पर अपने डीडीओ से संबंधित कर्मचारियों की सूची, किन्होंने आईपीआर भर दिया है उसकी सूची प्राप्त कर सकते हैं। किस कर्मचारी ने आईपीआर सबमिट नहीं किया है उनकी सूची आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको कार्मिकों ने आईपीआर नहीं पहुंचाई है तो आप यहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं
किस कर्मचारी के आईपीआर सबमिट हुआ है, किस कर्मचारी का नहीं हुआ है, और इस तरह से हमने इसको डाउनलोड किया है। यहाँ पर आईपीआर भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है, और 31 जनवरी के बाद में आईपीआर नहीं भरने वाले कर्मचारियों के वेतन वृद्धि रोकने के आदेश भी यहाँ पर हैं। और उसके बाद में अगर किसी ने पिछले साल नहीं भरा है और अब आईपीआर भर दिया है तो उनके वेतन वृद्धि लगाए जाने का भी आदेश यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर पूरी प्रोसेस बताई गई है। और अगर आपको आईपीआर भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी दी गई है, जिस पर आप संपर्क करके अपनी डिटेल अपडेट करवा सकते हैं। अगर आप पहली बार भर रहे हैं और आपकी समस्या आ रही है तो आप ipr.rajkaj@rajasthan.gov.in मेल जो हमें सबसे नीचे दे रखी है उस मेल पर मेल करके भी आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और राजकाज ऐप खोलकर अपने अधीनस्थ कार्मिकों की आईपीआर से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।